गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट पार्ट है अपना वो है अपने पास में वैद्युत अपघटनी सेल। एक पार्ट जो था वो इसमें का कंप्लीट हो चुका था अपने पास में। तो मैंने कहा था कि 3 पार्ट है इसके। फर्स्ट अपने ने क्या देखा था, वैद्युत रासायनिक सेल। सेकंड जो अपने पास में आएगा वो आएगा वैद्युत अपघटनी सेल। और थर्ड पार्ट आएगा वो आएगा अपने पास में बैटरी। तो बैटरी जो पार्ट है वो भी एक प्रकार से सेल ही होता है। तो जो अपना सेकंड पार्ट है उसको शुरू करते हैं। तो सेकंड पार्ट है अपने पास में वैद्युत अपघटनी सेल। देखिए वैद्युत अपघटनी सेल होते क्या है, सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि वैद्युत अपघटनी सेल होते क्या है। तो वैद्युत अपघटनी सेल एक युक्ति होती है जिसमें वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ऐसी युक्ति जिसमें क्या होता है, वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न होती है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। तो वह युक्ति जिसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न होती है क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। इसका एक नाम और होता है, इसे वोल्टामीटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, वोल्टामीटर। तो वैद्युत अपघटनी सेल का एक नाम और होता है वोल्टामीटर। यदि विशेषताओं की बात करते हैं अपन, तो ये जो सेल होते हैं, ये जो अपने पास में वैद्युत रासायनिक सेल थे उनके जस्ट रिवर्स है। वो क्या कर रहे थे, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल रहे थे। लेकिन ये सेल क्या करते हैं, जो वैद्युत ऊर्जा होती है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। तो इन सेल की बात करते हैं तो क्या काम करते हैं, ये जो वैद्युत ऊर्जा होती है उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, रासायनिक ऊर्जा। तो ये सेल क्या काम करते हैं, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। इनकी जो मेन विशेषता होती है, डेल जी इज ग्रेटर देन 0, अर्थात डेल जी का मान नेगेटिव नहीं होगा। और स्टूडेंट्स ध्यान क्या रखना था, यदि डेल जी का मान नेगेटिव नहीं है तो इनमें होने वाली अभिक्रिया स्वतः संपन्न नहीं होंगी। तो इन सेलों को क्या कहा जा सकता है, अस्वतः सेल भी कहा जा सकता है। तो ये कैसे होते हैं, अस्वतः, मतलब इनमें होने वाली अभिक्रियाएं स्वतः संपन्न नहीं होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन की बात कर रहे थे तो क्या दी थी डेफिनेशन, वह युक्ति जिसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न होती है। युक्ति की जगह पात्र भी काम में ले सकते हैं। वह पात्र जिसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न होती है वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। इससे क्या कहा जाता है, वोल्टामीटर भी कहा जाता है। यदि विशेषताओं की बात करते हैं तो जो वैद्युत अपघटनी सेल होते हैं ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। दूसरा क्या होता है, इनमें डेल जी ग्रेटर देन 0 होता है, अर्थात जो इनमें होने वाले प्रक्रम हैं वो स्वतः संपन्न नहीं होते हैं। क्यों, कंडीशन अपन ने देख रखी है, प्रक्रम स्वतः तभी संपन्न होगा जब डेल जी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान नेगेटिव होता है। तो ये सेल कैसे होते हैं, अस्वतः सेल होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अपने पास में HCl जो विलयन है उसको वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया गया है और इसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड जोड़कर इसे उपयुक्त वोल्टता के वैद्युत स्रोत से यदि जोड़ दिया जाता है तो HCl का वैद्युत अपघटन होगा और इस पात्र को क्या कहा जाएगा, वैद्युत अपघटनी सेल। तो क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, एक पात्र लेंगे, इस पात्र में प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड स्थापित करते हैं। प्लेटिनम के क्या कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड स्थापित कर देते हैं। इसके अंदर क्या भर दिया जाता है, HCl विलयन भर दिया जाता है। जब स्टूडेंट्स इसको उचित वोल्टता के स्रोत से जोड़ते हैं तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार से यदि है विलयन तो कोई क्रिया संपन्न नहीं होगी। लेकिन इसको अपन किससे जोड़ रहे हैं, उचित वोल्टता के वैद्युत स्रोत से। ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव। तो बैटरी का जो पॉजिटिव पार्ट होता है जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ता है, दोनों इलेक्ट्रोड किसके थे, प्लेटिनम के थे। और ये आप लोगों को पहले बताया गया है कि प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि ये विलयन के साथ क्रिया नहीं करते हैं। तो धन टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है उसे कहा जाता है एनोड, और एनोड यहाँ पर कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये मेन डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं यदि किसकी, वैद्युत अपघटनी सेल की, तो उस स्थिति में एनोड कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में कैसा था स्टूडेंट्स, नेगेटिव।
तो ये मेन जो पॉइंट है वो आपको इसमें डिफरेंस के अकॉर्डिंग ध्यान रखने हैं। ये जो है बैटरी का रिंग टर्मिनल जिस सिरे से जुड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है, कैथोड। और कैथोड यहां पर कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे विद्युत स्रोत के द्वारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन कैसा है, HCl। तो ये जो HCl है किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो विपरीत आवेशित आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। तो एनोड पॉजिटिव था, इस पे कौन आएगा, Cl नेगेटिव। कैथोड नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव आयन आएगा और इस पे क्या आएगा, H पॉजिटिव। तो देखिए इसमें रिएक्शन क्या संपन्न होगी अपने पास में, एनोड पे क्या आ रहा है, Cl नेगेटिव। तो बात करते हैं एनोड रिएक्शन की। मैंने आप लोगों को स्पष्ट कह रखा है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो Cl नेगेटिव मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो कौन आएगा, Cl नेगेटिव। हाफ Cl2 बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल देगा। तो आप यूं भी ध्यान रख सकते हो, एनोड ऐसा इलेक्ट्रोड था जिसपे क्या होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया संपन्न होती है। या यूं भी ध्यान रख सकते हो जहां पर ऋणायन आकर एकत्रित होता है। तो कौन सा आयन आकर एकत्रित होता है, नेगेटिव, उसे क्या कहा जाता है, एनोड। इसलिए ये इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा, एनोड का। यदि कैथोड की बात करते हैं तो ये स्वयं नेगेटिव था, तो इस पे कौन आएगा, H पॉजिटिव आएगा। तो यदि आपको स्टूडेंट्स कैथोड रिएक्शन लिखनी है तो H पॉजिटिव है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो H पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और हाफ H2 का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार से एनोड पर तो अपने को कौन सी गैस मिलेगी, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर क्या मिलेगा अपने को, H2 गैस यहाँ पर प्राप्त होगी। अब कैथोड पे क्या हो रहा है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। आपकी बुक में यदि आरबीएससी में बात करते हैं तो स्पष्ट लिखा हुआ है, एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऋणायन आकर एकत्रित होता है, और कैथोड वह इलेक्ट्रोड होता है जहां पर धनायन आकर एकत्रित होता है। लेकिन किसके लिए है, ये वैद्युत अपघटनी सेल के लिए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया वैद्युत अपघटनी सेल में संपन्न होती है। अब बात करते हैं वैद्युत धारा का प्रवाह और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की। तो स्टूडेंट्स आपको देखना क्या है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जो निकला था वो एनोड से ही निकला है और कहाँ पे जा रहा है, कैथोड पर। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेगा, एनोड से कैथोड की ओर। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा एनोड से कैथोड की ओर ही होता है। लेकिन विद्युत धारा के प्रवाह की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होगा। तो कहाँ से कहाँ पर होगा, कैथोड से एनोड की ओर। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है कहाँ से कहाँ है, एनोड टू कैथोड। और यदि विद्युत धारा की बात करते हैं तो ये क्या होगा, कैथोड टू एनोड। तो ये आपका विद्युत अपघटनी सेल कंप्लीट है। अब वैद्युत अपघटन की जो क्रिया थी वो क्या होता है, कोई भी लवण होता है जब वो अपने अवयवी आयनों में विभक्त होता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, वैद्युत अपघटन कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया संपन्न हो रही थी, HCl एक वैद्युत अपघट्य था जो अपने अवयवी आयन H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में इस पात्र में टूट रहा था। तो इस पूरी जो व्यवस्था है उसको क्या कहा जाएगा, वैद्युत अपघटनी सेल कहा जाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास में वैद्युत अपघटनी सेल। अब वैद्युत अपघटन की जो क्रिया थी उसके लिए एक वैज्ञानिक था फेराडे, और फेराडे ने अपने नियम दिए थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाता है, फेराडे के नियम लिखिए, वैद्युत अपघटन के लिए फेराडे के नियम लिखिए। और कई बार जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें भी फेराडे के जो नियम होते हैं उनको अपने को पुटअप करना होता है। और माइकल जो फेराडे था उसने 2 नियम दिए थे, किसके लिए, वैद्युत अपघटन की क्रिया के लिए। और दोनों नियमों को अपन बहुत धीमे धीमे आसानी से समझेंगे, बस आप लोगों को कंसंट्रेशन बनाए रखना है। तो पॉइंट क्या आएगा, फेराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। अब इसमें देखो सबसे पहले देखते हैं अपन प्रथम नियम। प्रथम नियम, और पहला नियम इसने क्या दिया था, कोई भी जो वैद्युत अपघट्य है
उसके या वैद्युत अपघटनी जो सेल है उसमें किसी इलेक्ट्रोड पर विसर्जित या उत्पन्न हुई पदार्थ की मात्रा m वैद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित आवेश q के समानुपाती होता है। तो आपको सीधा लैंग्वेज बाद में देख सकते हो, सीधा आपको ध्यान क्या रखना है, m इज प्रोपोर्शनल टू q। ठीक है, तो m यहां पर क्या होता है, कोई भी जो पदार्थ होता है या वैद्युत अपघट्य होता है उसकी मात्रा, वैद्युत अपघट्य या पदार्थ की मात्रा, और Q क्या होता है यहां पर, प्रवाहित आवेश। अब आपको लिखना क्या था, जैसे ये अपना सेल था, इसमें ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे इसको किससे जोड़ रखा है अपन ने, वैद्युत स्रोत से जोड़ रखा है। तो जब वैद्युत स्रोत से जोड़ते हैं तो वैद्युत अपघटन की क्रिया होगी, और क्रिया से किसी इलेक्ट्रोड पर या तो क्या हो, विसर्जित हो, या किसी इलेक्ट्रोड से क्या हो, उत्पन्न हो। तो वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर विसर्जित या उत्पन्न हुई पदार्थ की मात्रा m सेल में प्रवाहित आवेश q के समानुपाती होती है। तो ये था फैराडे का प्रथम नियम। अब q क्या होता है, आवेश, और आवेश क्या होता है, धारा इंटू समय, और वैद्युत धारा को किससे दिखाया जाता है, I से, और समय को किससे दिखाते हैं, T से। तो Q बराबर क्या आता है, I इंटू टी, देन M इज प्रोपोर्शनल टू IT। तो ये इसका क्या होगा, गणितीय व्यंजक होगा। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, समानुपाती को हटाएंगे तो एक स्थिरांक अपने को काम में लेना है। तो M इज प्रोपोर्शनल टू WIT, और जो W होगा यहाँ पर, जो W है ये क्या है, जो पदार्थ है इसका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो पदार्थ है जो कि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है उसका क्या होता है, ये वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। सॉरी, प्रोपोर्शनल की जगह क्या आ जाएगा, इक्वल, क्योंकि अपन ने यहाँ पर स्थिरांक लगा दिया है। तो m बराबर क्या आ जाएगा, WIT, और यही फैराडे का प्रथम नियम होता है। अब देखो, यदि I बराबर क्या हो, 1 एम्पियर हो, I क्या थी, प्रवाहित धारा, T क्या था, समय, और T बराबर कितना हो, 1 सेकंड हो, तो उस स्थिति में इन दोनों का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। देन इसी कंडीशन में, ये अपन ने कंडीशन अप्लाई कर दी है, तो M इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, W। तो क्या कह सकते हैं, अर्थात कोई भी जो वैद्युत अपघटनी चालक है उसमें 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर, वैद्युत अपघटनी चालक था या वैद्युत अपघट्य था, उसमें 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पे निक्षेपित या फिर उत्पन्न हुई जो पदार्थ की मात्रा m होती है उसके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला अपने पास में निकल कर आ जाएगा। तो किसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को। और स्टूडेंट्स, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या कह सकते हैं, कोई भी जो वैद्युत अपघट्य है उसमें 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा m ही उसका क्या कहलाती है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। कई बार क्या करता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर क्या करता है, ये जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है इसका मात्रक पूछ लेता है। तो देखो अपने पास में m इज इक्वल देन क्या है, WIT। देन यदि W अपने को निकालना है तो W बराबर क्या आएगा, m बाई IT। क्या आ जाएगा, m बटे IT, ये मान निकल कर आ जाएगा। m क्या थी, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, इसको किसमें नापते हैं अपन, ग्राम में। I क्या होती है, वैद्युत धारा, किसमें नापते हैं, एम्पियर में। और T क्या होता है, समय, जिसको किसमें मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। तो इस स्थिति में जो पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है W, इसका मात्रक क्या निकल कर आएगा अपने पास में, ग्राम। क्या लिखोगे, एम्पियर इनवर्स, और इधर क्या लिखा जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो ये होता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक, जो क्या आएगा, ग्राम, एम्पियर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। यदि मात्रा को सांद्रता के रूप में लिखा जाए
तो फिर ये मोल प्रति लीटर हो जाएगा और इसका मात्रक चेंज हो जाएगा। और यदि ग्राम में देख रहे हैं तो W बराबर क्या आएगा, ग्राम एम्पियर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, सॉरी ये माइनस लगाना है यहाँ पे, सेकंड इनवर्स। तो ये था अपने पास में फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। ऐसे ही देखते हैं अपन फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। तो ये जो प्रथम नियम था उसमें m इज प्रोपोर्शनल टू q था और मेन फॉर्मूला निकल कर आया था वो क्या था, m बराबर WI/T और W क्या था यहाँ पर, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक था। तो देखिए जो फॉर्मूला है ये आगे पुटअप करना है अपने को, तो इसको यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। क्या आया था, m इज इक्वल देन WI/T। अब स्टूडेंट्स आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, यदि आप NCERT देखते हैं, CBSE देखते हैं, तो पदार्थ की मात्रा m होती है, उसको लिखा है W से। मतलब आपके नोट्स में भी ऐसा है, जो पदार्थ की मात्रा यहाँ पर दिखाइए किससे, m से, आपके नोट्स में लिखा होगा W से, क्योंकि कुछ बुक में m से है तो कुछ में W से है। और वैद्युत रासायनिक तुल्यांक जो किससे दिखाया अपन ने, W से, उसको किससे दिखाया गया होगा, फिर Z से दिखाया गया होगा। तो कंफ्यूजन में नहीं आना है आपको, पदार्थ की मात्रा को W से दिखाता है तो यहाँ पर जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है उसको किससे दिखाया जाता है, Z से दिखाया जाता है। तो ये टर्म्स हैं, इतना कुछ नहीं है इसमें, बस आपको ध्यान रखना है कि कुछ बुक में यदि m और w है तो किसके लिए वो दिखाया गया है, आपको कंफ्यूजन में वहां पर नहीं आना है। अब बात करते हैं द्वितीय नियम की। द्वितीय नियम, और देखिए विद्युत अपघटन का जो द्वितीय नियम था वो किसके लिए था, जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्य होते हैं उसमें समान मात्रा की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है, तो उस स्थिति के लिए इसने कौन सा नियम दिया था, द्वितीय नियम दिया था। और क्या कहा था कि दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा की धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं पदार्थों के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती हैं। मतलब m इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा यहाँ पर E। m तो वही क्या होगी, पदार्थ की मात्रा होगी, और E यहाँ पर क्या होगा, पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो ये हो जाएगा पदार्थ का तुल्यांकी भार। अब मान लो अपने पास में दो विद्युत अपघट्य के विलयन हैं इस प्रकार से, इनमें समान मात्रा की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है, इनको श्रेणी क्रम में यहाँ पर जोड़ दिया है। तो समान मात्रा की धारा यदि समान समय तक प्रवाहित की जाती है तो जो पहला सेल है उसमें इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा m1 है और यहाँ पर इस पदार्थ का तुल्यांकी भार कितना है, E1। दूसरा जो है सेल उसमें जो है इलेक्ट्रोड इस पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा m2 है और जो वैद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार है वो कितना है, E2। तो इस स्थिति में क्या होगा, दोनों सेलों के लिए m इज प्रोपोर्शनल टू E, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। तो पहली कंडीशन में क्या लिखेंगे, m1 इज प्रोपोर्शनल टू E1, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में क्या लिखेंगे, द्वितीय पदार्थ के लिए m2 इज प्रोपोर्शनल टू E2 और ये आ गई कंडीशन सेकंड। जब दो राशियां एक दूसरे के क्या है, समानुपाती, तो इनका जो अनुपात होता है वो क्या होगा, बराबर। तो क्या लिखा जा सकता है, m1 बटे m2 बराबर E1 बटे E2। तो ये मान अपने पास में निकल कर आ जाएगा। अब देखो अपन ने जो प्रथम नियम देखा था, m बराबर क्या निकल कर आया था, WI/T। तो अपने को पता है m बराबर है WI/T, तो m1 बराबर लिखना है तो क्या लिखेंगे, W1I/T और m2 बराबर लिखना है तो W2I/T। देखो IT यहाँ पर समान है क्योंकि कंडीशन क्या थी, दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान मात्रा की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो I और T दोनों स्थिति में क्या रहेंगे, एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पर I और T समान है तो M1 किसके, वो M1 बराबर क्या आएगा, W1। तो चेंज क्या होगा यहाँ पर, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो m1 बराबर क्या आएगा, W1 और m2 बराबर क्या आ रहा है, W2। दोनों में साथ में क्या है, IT। तो मान इस इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं, इक्वेशन डाल देते हैं इसमें 3। तो क्या आएगा,
W1 IT डिवाइडेड बाई W2 IT इज इक्वल देन E1 और डिवाइडेड बाई E2। अब ये दोनों समान थे तो उस स्थिति में क्या आ जाएगा, W1 W2 E1 E2 ये मान निकल कर आ जाएंगे। तो इससे क्या कहा जा सकता है, जो W होगा इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, E। W क्या था, पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, और E क्या था, पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो ये नियम क्या कहता है, जब कोई भी जो वैद्युत अपघट्य का विलयन होता है या कोई भी जो वैद्युत अपघट्य होता है उसमें जो पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसके समानुपाती होता है, E के समानुपाती होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब W वैद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है इसको यूं लिख सकते हैं, E इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, W। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने पास में निकल कर आ गया है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, कांस्टेंट लगाना है। तो कांस्टेंट किधर लगेगा अपने पास में, इसकी तरफ। तो क्या बनेगा अपने पास में, E बराबर Q और W, ये मान अपने पास में निकल कर आ जाएगा। तो E बराबर क्या है, E बराबर क्या है, QW। और यदि Q का मान अपने को निकालना है तो वो क्या आएगा, E बटे W। या Q निकालना है तो क्या आ जाएगा बोलो, E बटे W। ये मान अपने पास में निकल कर आ जाएगा। तो क्या कह सकते हैं इसमें, E तो क्या था, पदार्थ का तुल्यांकी भार था, और W क्या था, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। अब इसका यदि प्रायोगिक सत्यापन देखते हैं, देखो यदि क्वेश्चन पूछता है फैराडे का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए, तो आपको कहाँ तक लिख कर आना है, W इज प्रोपोर्शनल टू E। तो अंत में आपको क्या लिखना है, अर्थात जो पदार्थ होते हैं या वैद्युत अपघट्य होते हैं इनका जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है वो किसके बराबर होता है, उनके तुल्य पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो क्या कह सकते हैं, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसके समानुपाती होता है, पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। अब अपने पास में E यहाँ पर तुल्यांकी भार है और W यहाँ पर क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। और वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है उसको अपन किसके सापेक्ष भी दिखा रहे थे, जो एकत्रित मात्रा है उसके सापेक्ष भी दिखा रहे थे। तो यहाँ पर एक प्रायोगिक सत्यापन कर सकते हैं अपन। प्रायोगिक सत्यापन कैसे करते हैं, Ag का जो लवण है उसमें यदि क्या की जाती है, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उस स्थिति में उसके लिए जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है या इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है ये आती है 0.001180, ये मात्रा निकल कर आ जाती है। तो इस स्थिति में Q यदि ज्ञात करना है, मतलब प्रवाहित आवेश, तो वो क्या आएगा, Ag का तुल्यांकी भार और बटे क्या आ जाएगा, W क्या था उसका, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्यों, क्योंकि अपन ने पहले नियम में क्या देखा था, लास्ट में क्या आया था, M बराबर W। कब आया था, जब 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ये जो थी वही क्या हो जाएगी, W, क्योंकि कंडीशन लिख दी है। यदि Ag का जो कोई भी लवण है उसके विलयन में 1 एम्पीयर की धारा, चाहे तो 1 सेकंड और लिख दो, 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा इतनी अपने को ग्राम में प्राप्त होती है। तो इस स्थिति में Q आवेश यदि ज्ञात करना है तो क्या करना है, E बटे W, और W किसके बराबर हो गया, M के बराबर हो गया। तो क्या आएगा अपने पास में, बटे W। अब Ag के तुल्यांक की बाहर है तो 107.88 है, और मात्रा की यदि बात करते हैं तो प्रायोगिक रूप से अपने को प्राप्त हुई है, ये प्रायोगिक रूप से अपने को प्राप्त हुई है, अपन ने स्वेच्छा से इसको नहीं लिखा है। तो 11180, और इसका यदि हल करते हैं तो ये आती है 96,495 कूलम, या लगभग लिखा जा सकता है इसको 96,500 कूलम, ये मान इसका लिखा जा सकता है। तो देखो एक नई डेफिनेशन निकल कर आ गई, जो 96,500 कूलम है इसको कहा जाता है 1 फेराडे। कितना कहा जाता है, 1 फेराडे कहा जाता।
तो क्या कह सकते हैं, कोई भी जो वैद्युत अपघट्य का विलयन है उसमें 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उसके इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने के लिए, अब जो 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने के लिए आवश्यक वैद्युत धारा या आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, 1 फैराडे कहलाती है। तो 1 फैराडे क्या है, आवेश या वैद्युत धारा की वह मात्रा है जो क्या करती है, पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित कर देती है। तो इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, इसका अपन प्रायोगिक सत्यापन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक तरह से जो फैराडे जो मात्रा आई है आवेश, ये प्रति ग्राम तुल्यांक आवेश है जो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित करेगा पदार्थ का। तो जो सिंपल डेफिनेशन है, सीधा सा भी कह सकते हैं, 1 फैराडे क्या होती है, वैद्युत अपघट्य का जो विलयन है उसमें इलेक्ट्रोड पर पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को निक्षेपित करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, 1 फैराडे कहलाती है। और मान कितना निकल कर आ जाता है इसका, 96,500 कूलम। और ये जो मान होता है ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो ये फैराडे का द्वितीय नियम है वो कंप्लीट है। यहाँ वाला जो पोर्शन है ये इसका प्रायोगिक सत्यापन है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है फैराडे का द्वितीय नियम लिखिए, तो आपको इसको नहीं लिखना होता है। आपको कहाँ तक लिखना होता है, देन W इज प्रोपोर्शनल टू E। पदार्थ का जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो उसके तुल्यांक की भार के समानुपाती होता है। यदि न्यूमेरिकल्स की बात आती है तो Q बराबर क्या आ जाता है, E/W। एक कंडीशन जनरेट की है मैंने 1 फैराडे के लिए, तो 1 एम्पियर 1 सेकंड कर दिया तो Q कितना हो जाता है, 1। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपन किसको डिफाइन करते हैं, यहाँ पर 1 फैराडे को डिफाइन करते हैं। तो ये था फैराडे का द्वितीय नियम। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की गणना कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की गणना कीजिए। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.66 इंटू 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे माइनस में आवेश होता है, चाहे इसको दिखाओ चाहे मत लिखाओ, आंकिक मान भी आप लोग लिख सकते हो। तो कितना होता है 1.66 इंटू 10 की घात -19 कूलम। अब 1 मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, बोलो 6.023 इंटू 10 की घात 23। 12th का फर्स्ट चैप्टर है या 11th का फर्स्ट चैप्टर है आपके पास में। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो 1 मोल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इतनी। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना होगा, गुणा कर दो। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है, चाहे तो यहाँ नेगेटिव लगा के लिख दो ये लो, तो कितना हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻19 6.023 इंटू 10⁻23। और इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 19,495 और किसके बराबर होता है 19,500 कूलम के। तो क्या कहा जा सकता है कि 1 फैराडे क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा होती है, और उसका मान कितना निकल कर आया था 96,500 कूलम। तो न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूला ध्यान रखना है वो आपको ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है। आवेश की मात्रा क्या होती है, पदार्थ का तुल्यांकी भार, और नीचे क्या लिखा जाता है, बोलो उसका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। नेक्स्ट जो अपने पास में है, इसी से यदि क्वेश्चन हल करने हैं तो एक डेफिनेशन यहाँ पर एक जो फॉर्मूला है वो और लिखा जा सकता है। यदि क्या हो, I एम्पियर की धारा, ठीक है, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित हो रही है और T समय तक हो रही है, पदार्थ का तुल्यांकी भार कितना है E। तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा M ये होगी ITE/F। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है जो न्यूमेरिकल में काम में आता है। तो न्यूमेरिकल में क्या है, यदि कोई वैद्युत अपघट्य का विलयन है उसमें I एम्पियर की धारा E तुल्यांकी भार वाले वैद्युत अपघट्य में T समय तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो M है वो क्या आएगी ITE/F। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है अपने को। और इसको अपन क्या कर सकते हैं, व्युत्पन्न भी कर सकते हैं। व्युत्पन्न कैसे कर सकते हैं ये सुनो।
फैराडे का प्रथम नियम आप लोगों ने देख रखा है, और उसमें यदि बात करते हैं किसकी, एम की, तो एम बराबर क्या था, WIT। क्लियर है। अब यहां पे अपने पास में यदि इस फॉर्मूले से W का मान निकालें तो W बराबर क्या आ जाएगा, Q/E आएगा कि नहीं। ठीक है, तो अब फैराडे के रूप में लिखा जाए तो यह आ गया Q/E, और इसके साथ में क्या लिखें, इसको फैराडे, आवेश को किससे दिखा रहे थे, फैराडे की मात्रा से। तो M बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर लिखते हैं एक बार, तो W का मान क्या आ गया, F/E, तो इसको लिखा जाएगा अपने को उल्टा। देखो E बराबर क्या है, QW, तो Q यहाँ पर क्या था, आवेश की मात्रा, और W की जगह लिखना है अपने को, तो W की जगह लिखेंगे तो ये Q किसके नीचे चल जाएगा, E के, तो मान अपने को W का लिखना है, तो W का मान क्या होगा, E/Q, और Q यहाँ पर किसको दिखा रहे हैं, F को, तो इसकी जगह मान रख दो, तो M बराबर क्या आ जाएगा, EIT/F। तो कुल मिला के कान को इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, चाहे सीधा फॉर्मूला ध्यान रख लो। तो दोनों जो नियम है उनका मिक्स है, और उनके अनुसार अपन क्या निकाल सकते हैं, I एम्पियर की धारा T समय तक E तुल्यांकी भार वाले वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा M, और F यहाँ पर क्या होता है, 1 फैराडे, और इसका मान कितना होता है, 96,500 कूलाम। तो ये जो है पॉइंट अपने पास में न्यूमेरिकल्स के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। तो देखो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम लिखिए। यदि क्वेश्चन आता है 1 नंबर में तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है। पहला क्या था, M इज प्रोपोर्शनल टू Q, और दूसरा लास्ट तक लिख देना। आप लोगों को लिखना क्या था, जो अपने पास में M आया था ये प्रोपोर्शनल टू क्या आया था, E। ये 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघट्य के लिए था, और ये किसके लिए था, 1 विद्युत अपघट्य के लिए। इसका लास्ट फॉर्मूला आपको लिखना है, M बराबर क्या आया था, WIT, और इसका लास्ट फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या निकल कर आया था, W इज प्रोपोर्शनल टू E, या फिर क्या निकाला था अपन ने, E बराबर क्या आया था, QW। तो केवल इतना लिखना है इसको शॉर्ट में, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। तो ये तो बात हुई फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों की। फिर जो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की गणना कीजिए, जो कि क्या होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है। इसको पूछा गया है। जो पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है W, इसकी आप लोगों को इसका मात्रक भी पूछा हुआ है, तो ये मात्रक भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये प्रायोगिक सत्यापन ये पूछता नहीं है, केवल इतना समझाने के लिए कि 1 इलेक्ट्रॉन का कहीं पे भी ट्रांसफर होगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से उत्सर्जित हो या निक्षेपित हो, तो उसके लिए आवश्यक जो आवेश होगा वो कितना होगा, 96,500 कूलम। तो इसको दिखाने के लिए या इसको समझाने के लिए इसका ये प्रायोगिक सत्यापन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो अपना पार्ट है वैद्युत अपघटनी सेल वाला, अब जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी इसमें इससे संबंधित कुछ टर्म्स आएंगी, और वो जो टर्म्स होंगी जैसे चालकत्व आता है, चालकता आता है, प्रतिरोध आता है, विशिष्ट प्रतिरोध आता है, तो इनमें से भी बहुत बार न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके फैराडे के दोनों नियम, वैद्युत अपघटनी सेल और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का जो पार्ट है वो यहाँ पर फिनिश है।